बोले एक प्रकार से मणि मिल सकती है। बोले कैसे? द्वंद्व युद्धम सतुलम, अगर ये मणि आप चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। द्वारकानाथ ने कहा आपकी राजी साहब, हम युद्ध कर लेंगे। अब यहाँ युद्ध प्रारंभ हुआ साहब। सुबह युद्ध हो गए, दोपहर को विश्राम, फिर शाम को युद्ध हो गए, रात्रि को विश्राम, फिर सुबह युद्ध हो गए, विश्राम, दोपहर में फिर विश्राम, शाम को फिर विश्राम। ऐसे ही तो होते 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 श्रीमान जी 27 दिन हो गए। और 27वें दिन स्वयं जामन जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जामन जी बोले, जाने तुम सर्वभूतानां प्राणोजा सहो बलम, जाने तुम, मैं जान गया तुम्हें, प्राण ओजा सहो बलम, आप सबके हृदय में प्राण रूप में समाये हुए हो। लेकिन विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुम धीश्वरम, विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुम धीश्वरम, आप ही भगवान विष्णु हो। लेकिन प्रभु काच विवर्ण आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब झुके धनुष बाण लियो हाथ, तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लियो हाथ। मैं जान गया, लेकिन मेरी आस्था राम में है, कृष्ण में नहीं है। तो यहाँ आज कृष्ण भगवान राम रूप में प्रकट भई जामवंत जी के आगे। उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। द्वारकानाथ बोली मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, ऐसे में कैसे मान लो आपने क्षमा कर दिया? बोले तो कैसे मानोगे? बोले तुम एक काम करो, हमारी ये बेटी है जामवती, एक जामवती के साथ अगर आप विवाह कर लोगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। अब भगवान सोचने लगे इसके शरीर तो बाली वाले हैं, इसको मैं क्या ले जाऊं? लेकिन भगवान को आप जो भी भेंट करते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। आज जैसे उनको मिली जामवती को उन्होंने अपना पीतांबर उड़ा दिया, और पीतांबर उड़ाकर लेकर ऐसे आए कि महलों में मानो कोई नहीं दिखाई दिया, लाकर रुक्मिणी जी के कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, अंदर जामवती। अब रुक्मिणी जी आई, आ जाओ। अब रुक्मिणी जी आई, आई हमारे श्रीमान गौरव कुलश्रेष्ठ जी, जिन्होंने माला पहना कर स्वागत किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब यहाँ प्रसंग आता है, रुक्मिणी जी आई। रुक्मिणी जी ने कहा मेरे कमरे में ताला किसने लगा दिया? और उन्होंने कहा रुक्मिणी जी इसमें आपसे भी सुंदर है मोहिन नार नार के रूप। रुक्मिणी जी को क्रोध आ गया, और रुक्मिणी जी ने क्रोध में कहा अगर ये इसमें मेरे से भी ज्यादा सुंदर है, मैं उसे श्राप देती हूँ कि वो मेरे जैसी हो जाए। सब उसके शरीर के बाल अंतर ध्यान हो गए, और रुक्मिणी की तरह जामवती भी श्रीमान जी सुंदर हो गई। और कुंडी जब द्वारकानाथ ने खोली, बड़ी सुंदर कन्या। तब भगवान ने आज रुक्मिणी जी को सारी कथा बताई कि ये जामवंत जी की कन्या थी, शरीर पर बाली बाल थे, ये मेरे साथ कैसे रहती, इसलिए तुमने बड़ी कृपा कर दी, तुमने बड़ी कृपा कर दी, तो तुम्हारी कृपा से आज ये तुम्हारी जैसी हो गई। वो सामने रामायण लिखा है, आ जाओ आ जाओ। जे जानता है
देहु जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जी जानो काय देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जो एक बार तुम्हें जान लेता है तो तुम्हारे में ही विलीन हो जाता है। आज आपकी बड़ी कृपा है। ऐसे रुक्मिणी जी का विवाह और जामवंत जी का विवाह हुआ। लेकिन आइए हमारे परीक्षित जी महाराज का यह एक प्रश्न और आया। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाएगी। अब यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया है साहब, ध्यान दें। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, जामवंत जी नहीं जान पाए कि ये मेरे राम हैं, लेकिन द्वारका नाथ तो जानते हैं कि ये मेरे त्रेता वाले कौन है, ब्रह्मा के बेटा और मेरे मंत्री, रामादल के मंत्री थे जामवंत जी, सबसे वृद्ध थे। तो द्वारका नाथ तो जानते हैं कि ये मेरे मंत्री हैं त्रेता के, लेकिन उन्होंने युद्ध क्यों किया? इतना द्वारका नाथ को तो वहां बोल ही देना था कि मैं तो आपको जान रहा हूं कि आप मेरे मंत्री हैं और त्रेता के हैं, लेकिन एक मुझे बात ये बता दो, उन्होंने युद्ध क्यों किया? उन्होंने युद्ध क्यों किया? नारायण क्या नाम है आपको? और आइए श्रीमान चतुरी जी, उन्होंने सम्मान किया, बहुत बहुत शुभकामना है। अब इसी बात को जानने के लिए हमको त्रेता में चलना पड़ेगा। पंडित जी महाराज, त्रेता में अब यही आकर लोग हमारी कथा में शंका करने लगते हैं कि कथा कर रहे भगवान कृष्ण की और पहुंच गए त्रेता में। तो हमने आपसे पहले कहा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। कथा वो है जिसमें हमें कोई न कोई चीज नई मिलनी चाहिए। अब वही लीला बंदी की कथा हम सुनते रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अब त्रेता में चलना पड़ेगा। कथा को यहीं विश्राम करके त्रेता में चलें। अब त्रेता में जब चलेंगे, 14 वर्ष के बाद श्री राम जब आते हैं, युद्ध क्यों किया वो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। त्रेता में जब राम जी आए, 14 वर्ष के बाद जब गद्दी पर बैठे, सब बड़े प्रसन्न हैं। 14 वर्ष के बाद मेरे राम आए हैं और नर नारियों ने प्रेम से दीपक जलाए हैं। बड़ी आनंद की वर्षा हो रही है सब अयोध्या में। सब कह रहे हैं राम और रावण को युद्ध बहुत हुआ, लेकिन यहाँ जामवंत जी खड़े अयोध्या वासियों से कह रहे हैं क्या युद्ध हुआ? कुछ नहीं, मेरी तो भुजाओं की खुजली भी नहीं मिटी। द्वारका नाथ जो राम अवतार में थे, तो राम जी कहने लगे कोई बात नहीं जामवंत जी, अब त्रेता का तो काम खत्म है, लेकिन आपकी भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए मैं स्वयं द्वारका में आऊंगा और द्वारका से स्वयं तुम्हारे घर तक आऊंगा और तुम्हारे घर पे ही तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाऊंगा। इसलिए द्वारका नाथ को यहाँ युद्ध करना पड़ा। राम जी का तिलक हो रहा है, साहब बड़ा आनंद आ रहा है। और राम जी का जैसे तिलक हुआ, प्रथम तिलक मनु वशिष्ठ की ना, अब वशिष्ठ जी ने जैसे ही तिलक किया तो दो लोग वहां फिर रोने लगे बैठकर। एक तो कौन? विभीषण जी रो रहे हैं। देखिए चारों भाइयों का प्रेम, ये चारों भाई आज इन्होंने कितना प्रेम रखा
और अपने भाइयों के लिए इन्होंने सब नौछावर कर दिया राम जी ने। और हमने एक संपत्ति के लिए अपने परिवार का विनाश करा दिया। सुग्रीव जी वहां बैठे बैठे रो रहे हैं कि हमने भी अपने भाई बाली का वध करा दिया। पूरी अयोध्यावासी राजा रामचंद्र भगवान की, लेकिन यहाँ अवधवासी राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन संतों की विरक्त मंडली आई। गुरुजी, संतों की विरक्त मंडली, और संतों की विरक्त मंडली वहां राम जी की जय नहीं बोलती है। संतों की विरक्त मंडली आई, उन्होंने लक्ष्मण की जय बोली। अब यहाँ संत लोग लक्ष्मण जी की जय बोलते हैं और यहाँ अयोध्यावासी केवल राम की जय बोलते हैं। राम जी ने कहा, भैया जय घोष बंद कर दो। अयोध्या वासियों से पूछा, आप लोग हमारी जय क्यों बोल रहे हो? अयोध्या वासियों ने कहा, प्रभु श्री राम, ये जो गद्दी 14 वर्ष से खाली थी, इसकी तरफ हम देखते थे तो हमें रोना आता था रोज। आपके बिना अयोध्या अनाथ थी। आज जब इस गद्दी पर आप बैठे हो तो हमारा हृदय गदगद हो रहा है प्रभु आपके लिए, और हृदय से हम आपका अभिवादन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। आप जैसा त्याग करने वाला नहीं हो सकता। आपने इस संपत्ति का त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग करके आप 14 वर्ष जंगल में रहे, माता पिता के वचनों का पालन किया। आप जैसा महान कोई हो नहीं सकता। अब यहाँ भगवान श्री राम ने पूछा, भैया संत भगवानों, आप लोग हमारी जय न बोलकर लक्ष्मण की क्यों बोलते हो? संतों ने कहा, सुनो, अयोध्यावासी कह रहे हैं कि आपका त्याग है, लेकिन हमारी नजर में आपका त्याग छोटा है और लक्ष्मण का त्याग बड़ा है, इसलिए बड़ा लक्ष्मण है, इसलिए हम लक्ष्मण की जय बोल रहे हैं। अब तो वहां अयोध्यावासी एकदम लाल पड़ गए। अरे संत भगवानों, आप संत हैं इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे, आप मर्यादा को पार करते चले जा रहे हैं, हमारी प्रभु के लिए ऐसा बोल रहे हैं, गलत है आपका बोलना। राम जी ने कहा, भैया ठहरो। संतों से कहा, कहो हमारे लक्ष्मण का क्या त्याग और हमारा क्या त्याग? बोले, देखो आपके त्याग का बखान करेंगे अयोध्यावासी और लक्ष्मण का बखान करेंगे हम संत लोग। अब अयोध्यावासियों से कहा, बताओ राम जी का क्या त्याग है? अयोध्यावासियों ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस चौपाई में नाम किसका आया है? राम जी का। सीता का नाम नहीं है और लक्ष्मण का भी नाम नहीं है, लेकिन अगर हम चौपाई को समझेंगे तो तीनों का नाम है। तीनों का नाम कैसे है? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश
और विशेष भी उपसर्ग है, भी हटा दी जाए तो केवल शेष रह जाता है। और शेष कौन है? लखन जी। उदासी, वह दासी जो आपके क्षीर सागर में है, वह सीता का रूप है, उसको दासी कहते हैं। तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी, तीनों के लिए वनवास। राम जी ने सब त्याग किया, राजसी वस्त्रों का त्याग किया, सब कुछ त्याग कर दिया। संतों ने कहा हमारे लक्ष्मण का त्याग समझो। बोले आपके लक्ष्मण का त्याग क्या है? बोले लक्ष्मण का त्याग सबसे पहले राज्य का त्याग, राजसी वस्त्रों का त्याग, और भी त्याग है। बोले क्या? सबसे बड़ा त्याग। राम जी कहते हैं उर्मिला से पूछ कर आओ, मैं वन चला जाऊं भाई के साथ। अपनी माता केकई से पूछो। आज केकई जी से जैसे पूछने गए वो सुमित्रा जी से, और सुमित्रा जी से पूछा कि मैं भैया के साथ चला जाऊं, तो माता ने क्या कहा? तुम रही है तो राम बन जाएं। तुम्हारे कारण राम जी बन जा रहे हैं और आप मुझसे पूछने आए हो। तो लक्ष्मण जी ने अब उर्मिला के कक्ष में नहीं गए। अब उर्मिला क्या सोच रही है कि मेरे पति जब मेरे पास आएंगे तो उनमें इनके तिलक करूंगी, अक्षत लगाऊंगी, माला पहनाऊंगी और आरती उतार के श्री राम जी के साथ भेज दूंगी। ये व्यवस्था उन्होंने अपने कक्ष में करी उर्मिला जी ने। लेकिन लक्ष्मण जी उर्मिला जी के कक्ष में नहीं गए। और लक्ष्मण जी जब उर्मिला जी के कक्ष में नहीं गए तो यहाँ उर्मिला जी इंतजार ही करती रही, आएंगे मेरे पति, आएंगे मेरे पति। तो उनका इंतजार 14 वर्ष तक बरकरार बना रहा। लेकिन संतों ने कहा सुनो, संतों ने कहा है सुनिए एक बात बताएं। बोले बताओ। संतों ने कहा अभी लक्ष्मण का और त्याग है। बोले क्या है? कि लक्ष्मण का सबसे बड़ा त्याग है नींद। और लक्ष्मण ने संकल्प किया नींद का। कब? मैं सोऊंगा नहीं। नींद का संकल्प कब किया? जब राम जी 14 वर्ष के वनवास में जा रहे हैं, अयोध्यावासी उनके साथ जा रहे हैं, और जब तमसा नदी पर विश्राम किया, अयोध्यावासी सो गए। और अयोध्यावासी जब सो गए तो भगवान ने सुमंत को जगाया, हे सुमंत उठो, अयोध्यावासी सो गए हैं, इन्हें सोता छोड़कर आगे चलो। तो लक्ष्मण ने सोचा कि मेरे राम सोते हुए को छोड़ के चले जाते हैं, अगर मैं भी कहीं सो गया और ये छोड़ के चले गए, अगर ये छोड़ के चले गए मुझे तो मेरा क्या होगा। इसलिए तमसा नदी का हाथ में जल लिया लक्ष्मण ने रात में, और हाथ में जल लेकर संकल्प लिया कि मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अब मालूम पड़ गया कि प्रभु सोते हुए को छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान ने आज अयोध्या वासियों को छोड़ के चले गए। तो संकल्प कर लिया लक्ष्मण ने, इसलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं। और बताओ क्या लक्ष्मण का त्याग है? बोले और सबसे बड़ा त्याग ये है कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक कोई चीज नहीं खाई, कुछ नहीं खाया लक्ष्मण ने। राम जी ने कहा ये नहीं मैं मान सकता। बोले क्यों? कि जब ये तीनों लोग हम जंगल में थे तो लक्ष्मण ही 3 फल लेकर आते थे। एक फल मैं लक्ष्मण को देता, एक सीता को देता, एक मैं स्वयं लेता। बताओ ये फल लक्ष्मण नहीं खाते तो कहां जाते? लक्ष्मण जी कहते भैया वह फल मैं अपने बाण पर रखता और धनुष के माध्यम से अपनी पत्नी उर्मिला के लिए भेज देता। राम जी ने कहा आपने फल नहीं खाए? कोई बोले नहीं खाए। तो फिर ये फल उर्मिला ने खाए? बात तो एक ही है, पत्नी एक होते हैं, जिसमें 2 हैं, प्राण एक होते हैं। उर्मिला जी को बुलाया गया
और उर्मिला जी से पूछा, कहाँ आपने फल खाए जो लक्ष्मण ने भेजे? और उर्मिला जी ने कहा, भैया मैंने कोई फल नहीं खाए। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं खाया कि जो फल मेरे पास आता था उसमें मेरे पति का भोग नहीं लगा होता था, और पति मेरा भोग न लगाए और मैं घर में खा लूं, ये मुझे शोभा नहीं देता, ये मेरे पथ पर धर्म के विरुद्ध है। इसलिए मैंने भी खेचरी मुद्रा लगाई। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गुड्डू भैया के गुरुजी बैठे हुए हैं, इन्हें पता है कि खेचरी मुद्रा वो होती है श्रीमान जी, खेचरी मुद्रा वो होती है जिसे लगाने के बाद ना आपको जल की जरूरत है न भोजन की जरूरत है। और ये विद्या किसने दी थी? विश्वामित्र जी ने। किनको दी थी? राम और लक्ष्मण को। जासे लागे न क्षुधा पिपासा। हम लोग जब माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ के गर्भ में भी हम लोग खेचरी मुद्रा में होते हैं, और खेचरी मुद्रा जो लोग लगा लेते हैं उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। ये खेचरी मुद्रा की विशेषता होती है। तो लक्ष्मण जी ने भी खेचरी मुद्रा लगाई और यहाँ उर्मिला जी ने भी खेचरी मुद्रा लगा ली 14 वर्ष के लिए। उर्मिला ने भी कुछ नहीं खाया पिया और लक्ष्मण ने भी कुछ नहीं खाया पिया। आपने अभी कुछ दिन पहले समाचार में देखा होगा कि संत जी हैं, उन्हें 37 वर्ष हो गई। संत जी को 37 वर्ष हो गई, जल भोजन कुछ नहीं लेते हैं। क्यों? तो उन्होंने क्या किया बताएं? खेचरी मुद्रा में चले गए। और खेचरी मुद्रा जब लग जाती है व्यक्ति की तो उसे कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल वायु भक्षो चिता श्वासो, वो केवल वायु का भक्षण करता है, हवा से चलता है केवल वो। तो लक्ष्मण ने और उर्मिला ने दोनों ने खेचरी मुद्रा लगाई, जिसके कारण उन्होंने कुछ नहीं खाया। अच्छा फल रखे? बोले बिल्कुल वैसे रखे। अच्छा निकलवाओ। श्रीमान जी फल निकलवाए गए। फलों की जब गणना भई उनमें 4 फल कम निकले, और 4 फल जब कम निकले तो राम जी ने कहा ये या तो लक्ष्मण ने खाए धोखे से या उर्मिला ने खाए। लक्ष्मण जी कहते मैंने नहीं खाए, उर्मिला कहती मैंने भी नहीं खाए। तो फिर बताओ ये 4 फल कैसे हुए? और उन्होंने कहा 4 फल कैसे कम हुए वो मैं आपको बताऊं। अब आप देखिए, पहला दिन जहां चर्चा चल रही थी सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, जहां घर में खुशी हो, बेटी का विवाह हो, बेटी की लगन सगाई आ रही हो, घर वालों को कहीं भूख थोड़ी लगती। उस दिन काम काज में लगे रहते, खुशी में कि आज मेरी बेटी की, आज मेरी बहन की बारात आ रही है। जिस दिन खुशी थी कि आज हमारे राम राजा बनेंगे, किसी ने कुछ नहीं खाया। लेकिन वहां राम राजा नहीं बने, राम बन गए। तो भैया पहला दिन पहला फल ऐसे कम हो गया। 3 फल कैसे कम हुए? तीसरा फल, 3 फल कैसे हुए वो मैं आपको बताऊं। दूसरा फल उस समय कम हुआ जब माता कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, महाराज जनक, सुमंत, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, इन चारों ने आकर हमें पिताजी के स्वर्ग जाने का समाचार दिया। सवेरे सुबह जब पिताजी के स्वर्ग जाने का समाचार मिला भैया, आप भी रोते रहे, हम भी रोते रहे, माताएं भी रोती रही, सब विवश हो गए, सब रोने लगे। भरत जी कहते हैं भैया अब जो हो गया सो हो गया, अब आप चलिए अयोध्या के राज्य को संभालिए, आपके बिना अयोध्या नाथ है। और उन्होंने कहा पिताजी चले गए, लेकिन पिताजी के वचनों का मुझे पालन करना है कि मेरे पिता ने तेरी माता को अर्थात मेरी माता को वचन दिया है 14 वर्ष का वनवास, अगर मैं तेरे साथ वापस चलता हूँ तो पिताजी की आत्मा क्या कहेगी, ये मेरा राम कैसा है जिसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए पिताजी के ना होने पर मैं पूरे वचन पालन करके आऊंगा, तो मुझे कुछ दे दो। तो आज यहाँ श्री राम जी ने अपनी खड़ामू दी, और खड़ामू लेकर भरत जी वापस आते हैं। तो उन्होंने कहा पहला दिन अयोध्या में फल कम हुआ, दूसरा दिन जहां पिताजी के मरने का समाचार मिला
तो हमने पिताजी के लिए पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि सब कुछ किया, एक फल ऐसे कम हो गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण बताओ तीसरा फल कैसे कम हुआ? और उन्होंने कहा तीसरा फल उस दिन कम हुआ जब सवेरे सवेरे महाराज रावण मारीच को भेज देते हिरण बनाकर। और हिरण जब आता है तो माता सीता कहती है मुझे स्वर्ण का हिरण चाहिए। आप प्रभु हिरण के पीछे गए, हिरण में बाण मारा, उसने हाँ लक्ष्मण कहा। लक्ष्मण क्यों कहा? हाँ लक्ष्मण मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो आप नहीं आपने प्रभु को भेज दिया। ऐसा भी हो सकता था आप कह देते राम जी आप यहीं रुको, मैं जाता हूं ऐसे हिरण को तो तुरंत मार खिलाता हूं। अगर तुम्हारे द्वारा मेरी मौत होती तो मुक्ति नहीं होती। इसलिए हाँ लक्ष्मण तुम्हें मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने प्रभु श्री राम के द्वारा मेरा उद्धार कराया। अब जब मैं आपके पास गया तो रावण माता जानकी जी का हरण कर ले गया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप भी रोते नहीं और मैं भी रोता रहा। रोते 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 शाम हो गई, कोई फल आपने मंगाया नहीं, मैंने कोई फल पाया नहीं, इसलिए 3 फल कम हो गए। राम जी ने कहा चौथा फल कैसे कम हुआ? और उन्होंने कहा भैया चौथा फल उस दिन कम हुआ जब मेघनाथ ने मेरे बाण मार दिया। अब मेरे जब बाण लगा तो मैं तो मूर्छित हो गया। भगवान श्री राम ने जैसे सुना मेरा भैया लक्ष्मण मूर्छित है, रोते रोते आज राम जी ने लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोदी पर रख लिया, रोने लगे। और राम जी जब रो रहे हैं ना तो राम जी को धैर्य धारण कराने वाला वहां कोई नहीं है, सब बानर ही बानर हैं, सब रो रहे हैं। लेकिन विभीषण जी ने कहा भैया रो नहीं, मेरी इस लंका में एक सुखैन वैद्य है। राम जी जब रो रहे हैं, है कोई भजन? है भजन राम को रोने का? अब जब वहां रो रहे हैं ना तो केवल विभीषण जी ने कहा आप चिंता न करें, मेरे पास सुखैन वैद्य हैं और सुखैन वैद्य को मैं बुलवा लेता हूं और वह इनकी नाड़ी देखेंगे। लेकिन उन्हें बुला के कौन लाएगा रात्रि में? और उन्हें बुलाने वाला एक ही व्यक्ति है, हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी ने पूरी लंका को देखा है, गली गली घूमकर, मंदिर मंदिर प्रतिकद सोधा, देखे जहां था अंगड़ित योधा। उन्होंने सब देखा है, उलट के पलट के सब तरीका से उन्होंने लंका को देख लिया है। इसलिए हनुमान जी को भेजा जाए। हनुमान जी जैसे ही पहुंचे और सुखैन वैद्य से कहा मेरे प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के, चलो फिर सुना दी तुम बजाओ। हमारे लक्ष्मण के प्राण संकट में है। अब लक्ष्मण के जब प्राण संकट में तो आप चलिए। वैद्य जी ने कहा सुनिए, मैं रावण का हूं वैद्य, राम का नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा देखो भैया, एक ब्राह्मण गुरु और वैद्य, इनके पास अगर दुश्मन भी आ जाए तो इन्हें अपनी दुश्मन भाव नहीं रखना चाहिए। बोले तुम अपने लंकापति रावण से ज्ञान नहीं लेते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हमारे प्रभु श्री राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना करी तो वहां ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी, और ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी तो हमारे श्री राम जी ने आपकी लंकापति विद्वान रावण को बुलाया और रावण से वहां रामेश्वरम की पूजा कराई। और पूजा कराने के बाद हमारे प्रभु श्री राम जी ने आपके लंकापति को प्रणाम जब किया तो आपकी लंकापति ने पता है क्या कहा? जब रावण को प्रणाम किया राम जी ने तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजयी भव। गांधारी भी अर्जुन को विजयी भव कहती थी, दुर्योधन को यशस्वी भव कह देती थी, चिरंजीव कह देती थी, लेकिन विजयी भव का आशीर्वाद गांधारी दुर्योधन को नहीं देती थी।
गांधारी आशीर्वाद केवल अर्जुन को देती थी, धर्मराज को देती थी। ऐसे जब भगवान श्री राम ने रावण को प्रणाम किया तो रावण ने भी आशीर्वाद राम जी को दिया, विजयी भव। उनके माली सुमाली जो मंत्री थे उन्होंने कहा महाराज जिससे कल से युद्ध होने वाला है और उनको आपने विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। तो रावण ने कहा मंत्री पूजन ब्राह्मण ने किया है और आशीर्वाद ब्राह्मण ने दिया है और युद्ध कल इनका राजा लंकापति से होगा। इनका लंकापति से वैर है, ब्राह्मण से वैर नहीं है। मैं समय ब्राह्मण हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, आशीर्वाद ब्राह्मण दे रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए। ब्राह्मण आपका चाहे भले ही कितना भी आपसे बुरा माने, कुछ भी करे, लेकिन जब आप उसके चरण छुओगे, संत के जब चरण छुओगे तो आशीर्वाद उसका हृदय से निकलेगा। और आपको श्रीमान जी सुनो, 4 चीजें आपको मिलेंगी, आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल आपको प्राप्त होगा। सुखदेव जी भगवान वर्णन करते हैं राजन, आयु विद्या और यश और बल ये जो है आपको अपने आप दे देगा। वैद्य के बाद जब दवा लेने दुश्मन भी जाए तो वो भी दवा ठीक देता है। और आप वैद्य होकर ऐसी बात करते हो, आपके लंकापति रावण से शिक्षा नहीं लेते। लेकिन हनुमंत लाल जी को क्रोध आ गया, पूरा हॉस्पिटल ही उखाड़ लिया और मैं हॉस्पिटल के रामादल में लाकर रख दिया। और रामादल में जैसे ही विभीषण जी ने कहा आप इनकी नाड़ी देखिए, और जैसे श्रीमान जी उनकी नाड़ी देखी गई और उन्होंने कहा नाड़ी नहीं बोल रही है, अब नाड़ी नहीं बोल रही है, यहां देखा गया। उन्होंने कहा देखो मेघनाथ ने जो बाण मारा है उस बाण का असर इनके शरीर में इतना हो गया है, अगर सूर्योदय हुआ और सूर्य की गर्मी इनके शरीर पे पड़ी, लक्ष्मण का शरीर फट जाएगा। अर्थात इन्हें आईसीयू की आवश्यकता है। और रात्रि में जब चांदनी है तो आईसीयू है। लेकिन हनुमान जी ने कहा वैद्य जी आप चिंता न करो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो निहारो। जब मैं बालक था तब मैंने सूर्य को निगल लिया। आज मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, मैं अभी जाता हूँ सूर्य लोक में और सूर्य को निगल के आता हूँ। क्यों? सूर्योदय नहीं होने दूंगा, और सूर्योदय होगा नहीं आज तो मेरे लक्ष्मण के प्राण जाएंगे नहीं। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, कोई न कोई तो उपाय करना पड़ेगा। बोले कहाँ? द्रोणागिर पर्वत पे जाइए। आज द्रोणागिर पर्वत पे जाते हैं, मार्ग में काल्य मिला, उसका भी उद्धार किया। उधर जितनी भी बूटियां थी सब कहने लगी हम हैं हम हैं। उन्होंने कहा आप में से कौन हो अमृत संजीवनी बूटी? तब एक बूटी ने कहा मैं हूँ। बाकी की आप झूठ क्यों बोलती हो? बोले झूठ बोलने से अगर परमात्मा मिल जाए तो वो झूठ नहीं माना जाता है, हम आप झूठ इसलिए बोल रही थी। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, आइए हम आपको सबको ले चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया है कि कई जगह अगर झूठ बोल दिया जाता है तो वो झूठ नहीं माना जाता है। जैसे किसी के पुत्र की शादी हो रही है और थोड़ा बहुत झूठ बोलने से अगर हमारा काम चल रहा है तो चला देना चाहिए। अगर कसाई कहीं जा रहा है गाय का वध करने तो श्रीमान जी उसको गलत मार्ग बता देना चाहिए, तो वहाँ झूठ नहीं माना जाता है। और पत्नी से भी अगर कभी झूठ बोल दिया जाए तो झूठ नहीं माना जाता है। इसलिए उन्होंने कहा सुनो, अब जैसे वो बूटी लेकर आ रहे हैं पहाड़, नंदीग्राम के नजदीक आए और नंदीग्राम के नजदीक आए श्रीमान जी भरत जी की नजर गई। शायद कोई पहाड़ पत्थर लेकर बंदर आ रहा है, और पहाड़ पत्थर लेकर जब बंदर आ रहा है तो उन्होंने देखा हो सकता है ये राक्षस का रूप हो कोई, ऐसा हो सकता है। इसलिए भरत जी ने आज बाण मारा और जैसे ही बाण लगा तो राम राम कह के श्री भरतलाल जी नीत को हनुमान जी भरतलाल जी के पास आ गए। और जैसे ही भरतलाल जी ने हनुमान जी को देखा एकदम दौड़कर कहीं निसंग कहूं धन तीरा, धनुष बाण छूट गया और हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। भैया इतनी मध्य रात्रि में ये पहाड़ लेकर कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हें
अब सब बताना पड़ेगा। भैया लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, श्री राम जी रो रहे हैं। श्री राम जी को धैर्य धारण करने वाला वहां कोई नहीं है, सब बानर ही बानर हैं। लेकिन अब तुम एक काम कर दो, माता कौशल्या को समाचार देना, सुमित्रा से कहना, कैकेयी मैया से भी कहना, लेकिन उर्मिला को अवश्य बता देना कि उसके पति के प्राण संकट में हैं, वो अपने पति के प्राणों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करे, ब्राह्मणों को बुलाए, महामृत्युंजय जाप उठा दे, जिससे उसके पति के प्राण बच जाए। मैं आपको पहुंचाऊं? बोले नहीं, मैं चला जाऊंगा। हनुमान जी पहाड़ लेकर चलते हैं, नंदीग्राम से दौड़े दौड़े भरत जी अयोध्या में आते हैं। सबसे पहले ये समाचार उन्होंने माता कौशल्या को सुनाया। माता कौशल्या ने समाचार सुना तो माता कौशल्या समाचार सुन के कहने लगी, ऐसी कौन माँ होगी जो अपनी बहू से जाके कहे, बहू तेरा स्वाद अब जाने वाला है। मैं कैसे मुख से इतने शब्द कह दूं तो उसके पति के प्राण संकट में हैं। कौशल्या की हिम्मत नहीं पड़ती। कैकेयी जी ने भी पूछा क्या हो गया बहन? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे अभी हनुमान जी भरत जी को बता के गए हैं, भरत जी ने भी समाचार दिया है। सुमित्रा ने भी कहा। आज तीनों माताओं ने बड़ी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के जैसे ही उर्मिला जी के कक्ष में प्रवेश करती हैं, उर्मिला जी ने कहा माँ आज मुझे लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए आज एक नहीं तीनों माताएं मेरे साथ साथ आई हैं। मुझे लगता है कोई शुभ संकेत आप देने आई हो, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वो क्या शुभ समाचार है जो आप मुझे तीनों माता मिलकर सुनाने आई हो। कौशल्या जी सोचने लगी तो कितनी प्रसन्न हो रही है, लेकिन अभी मैं जैसे ही बताऊंगी इसके पति के प्राण संकट में हैं, मेरा राम रो रहा है, वहाँ कोई धैर्य धारण कराने वाला नहीं है, तो उर्मिला के हृदय पर क्या बीतेगी? उर्मिला भी रोने लगेगी बेचारी जो हंस रही है। लेकिन भरत जी ने कहा माता जी बताना पड़ेगा। आज माता जी ने कहा बेटी शुभ समाचार नहीं, बड़ा अशुभ समाचार है। हनुमान जी अभी बता कर गए कि मेरा राम वहां रो रहा है और मेरे राम को धैर्य धारण कराने वाला कोई नहीं है, और लक्ष्मण का शीश मेरे राम की गोद में है और प्रभु रो रहे हैं, क्या किया जाए? और उन्होंने कहा सुनो अब तुम एक काम करो, सुनो अपने पति के प्राणों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में हैं। और उर्मिला जी ने क्या कहा माँ आप चिंता मत करो, पहली बात यह है कि मेरे पति को बाण नहीं लगा, अगर मेरे पति को बाण लगा होता तो वहां मेरे पति रो रहे होते, लेकिन मेरे पति तो प्रभु श्री राम की गोदी में विश्राम कर रहे हैं, विश्राम, सो नहीं रहे, विश्राम कर रहे हैं, और जो बाण लगाए वो राम के लगाए, इसलिए जिसकी लगती है वो रोता है और जिसकी लगती नहीं वो विश्राम करता है प्रभु की गोदी में। और दूसरी बात मृत्यु की दम नहीं, काल की कोई दम नहीं जो प्रभु की गोदी से मेरे पति को ले जाए। इसलिए उर्मिला जी ने कहा प्राणों की भीख मांगे तो माता कौशल्या मांगे, अपने राम जी के लिए आज बाण लगाए तो राम के लगा है, मेरे लक्ष्मण के नहीं लगा। बोले आनंद कन्न भगवान की।